जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन तैयारी 4.0 में। साथियों, ग्रुप डी का फेज़ 1 और फेज़ 2 दोनों का डेट अनाउंस हो चुका है। तो आप अपनी तैयारी को बिल्कुल आराम से करें और रिवीजन करें, रिवीजन को ज़्यादा फोकस करें। और क्या रिवीजन करना है तो प्रीवियस ईयर सवालों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, मॉक टेस्ट को लगाइए और उसका एनालिसिस कीजिए। जो भी टॉपिक आपका कमज़ोर है उसको एक बार उसके बेसिक को देख लीजिए और उससे रिलेटेड सवाल को ज़बरदस्त तरीके से लगा लीजिए, है ना। तो चलिए, इसी क्रम में हम आपके लिए कुछ नए सवाल लेकर आए हैं जिसको बनाने का मेथड बिल्कुल अंदाज अलग होगा, मेथड बिल्कुल अलग होगा, बहुत आसान होगा। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल आज का देखते हैं। आज का पहला सवाल कह रहा है कि किस संख्या को 6, 7, 15, 17 के प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाए कि चारों संख्याएं समानुपातिक हो जाएं। ऑप्शन दिया हुआ है 4, ये तो ऑप्शन दिया रहेगा। क्या को आप x मान लीजिए, x मान कर भी बनाया जाता है। जैसे अगर हम इसको बनाना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 6 + x बटे में 7 + x बराबर हो जाएगा 15 + x बटे में 17 + x के। ये जो है x मान कर बनाना है। ठीक है, इसको बेसिक मेथड कहते हैं। इस मेथड में टाइम ज़्यादा लगेगा। आप भी देखिए, इसको सॉल्व कीजिएगा, x का वैल्यू लाइएगा, तब तक आपका बहुत ज़्यादा समय ये खा जाएगा। ठीक है, तो इस मेथड को तो जानना ज़रूरी है, लेकिन ये बेसिक होता है, इससे आपको परीक्षा निकलने में ज़्यादा मदद नहीं होगा। दूसरा मेथड, यानी इस मेथड को आपको क्या करना है, बाय बाय करना है। ठीक है, इग्नोर करना है। इस मेथड को आपको बिल्कुल इग्नोर कर देना है, टाइम ज़्यादा कंज्यूम करता है। ठीक है, सेकंड मेथड लोग बताते हैं कि ऑप्शन से हम लेकर इसको सवाल को बना लेते हैं, यानी उस संख्या को बार बार हम ऐड कर करके। हाँ, सबसे पहले समानुपाती का मतलब क्या होता है, जब दो अनुपात आपस में बराबर हो जाए। जब दो अनुपात आपस में बराबर हो जाता है तो वैसे संबंध को, वैसे रिलेशन को हम लोग समानुपात कहते हैं, प्रोपोर्शनल कहते हैं। ठीक है, तो इसको बनाने का एक मेथड और है, ऑप्शन मेथड से आप प्रयोग करते हैं, ऑप्शन का सहारा लेते हैं। लेकिन ऑप्शन भी आपको देखिए, इसका आंसर अगर आपका किस्मत सही है तो ए आ जाएगा, यानी पहला बार में आ जाएगा, नहीं तो एक एक करके आपको चेक करना पड़ेगा। तो ये भी मेथड बहुत पुराना हो चुका है, ये बिल्कुल नया मेथड आज सीखते हैं इस सवाल को लगाने का। तो ये सब कॉन्सेप्ट को हटा दीजिए। अगर जानते हैं तो बहुत बढ़िया, जानना भी चाहिए, बेसिक तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आइए सेकंड मेथड जानते हैं, जिसको मैंने जहर मेथड बोला है। ठीक है, ये बिल्कुल जहर है, आपकी स्पीड को बहुत ज़्यादा तेज़ कर देगा। चलिए देखते हैं। 6, 7, 15 और 17 कह रहा है, इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये चारों आपस में क्या हो जाए, समानुपात हो जाए। ठीक है, तो आपको कुछ करना नहीं है, ये दो हैं, 6 और 7 का अंतर लिख लीजिए 1, और इन दोनों का अंतर लिख लीजिए कितना, 17 और 15 का अंतर कितना, 2 का होता है। और इसमें आपका अगर अनुपात बनाइएगा तो 1:2 होगा। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, यानी पहला का अनुपात ये अंतिम वाला 2 से गुना कीजिए तो 6 दूनी 12 हो जाता है, और इन दोनों का कर दीजिए गुना। ठीक है, यानी 15 एकम 15। इन दोनों का अंतर कितने का है, 3 का है। अंतर कितने का है, इन दोनों का अंतर कितने का है, 3 का है। साइन पर आपको ध्यान बिल्कुल नहीं देना है, साइन से कोई मतलब नहीं है। साइन कुछ भी रहे, प्लस आए या माइनस आए, यानी आपको सिर्फ इसका रिजल्ट लिखना है। 3 आ गया। और हमारा जो ये अनुपात है 1:2, इसका अंतर कितना आ गया, 1 आ गया। और इससे डिवाइड कर दीजिए, और 3/1 को हम क्या बोलते हैं, 3, यानी आपका आंसर क्या हो गया, 3 आ गया। यानी अब ऑप्शन में देख लीजिए, आपका ऑप्शन कौन है, डी है। यानी डी सवाल जो है, ऑप्शन डी जो है आपके सवाल का सही आंसर होगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया हैं। सवाल नंबर 2 भी वही कह रहा है। ठीक है, कि किस संख्या को 6, 14, 18 तथा 38 प्रत्येक में जोड़ा जाए कि नई संख्याएं समानुपाती हो जाएं। ठीक है, समानुपाती का मतलब होता है जब दो अनुपात आपस में बराबर हो जाए। तो चलिए, डरना नहीं है। और एक चीज़ और आप थोड़ा केयर कीजिएगा, इसमें 2 टाइप का सवाल आता है, या तो जोड़ने के लिए कहेगा या तो घटाने के लिए कहेगा। तो दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही केस में आपको क्या करना है, इसी मेथड को अप्लाई करना है। इस मेथड से के अलावा दूसरा मेथड आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। और अभी तक आप इस मेथड को, इस सवाल को किसी और मेथड से बनाते होंगे, नया मेथड है बिल्कुल आपके लिए। चलिए हम सीखते हैं। कैलकुलेशन को बिल्कुल बाय बाय कर दीजिए, कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि 6, 14, 18 और 38। ठीक है, क्या जोड़ा जाए, बिल्कुल जहर, बिल्कुल जहर कॉन्सेप्ट है आपके लिए, है ना, बिल्कुल जहर है, नया मेथड है, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। चलिए देखते हैं। तो इन दोनों में अंतर कितने का है, 8 का अंतर है। इन दोनों में अंतर कितने का है, 20 का है।
इन दोनों के बीच में अनुपात बना दीजिए। तो इसको काटिए, कटने वाला है तो काटिएगा तो कहीं ना कहीं ये 4 से दोनों कटने वाला है, ये 2 अनुपात कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, 6 और 5 का गुना कीजिएगा तो 6 × 5 = 30 होता है, और 18 और 2 का गुना कीजिएगा तो 18 दूनी 36 होता है। अब इन दोनों का अंतर कितने का है तो 6 का है। आपको बार बार बोल रहे हैं साइन से कोई मतलब नहीं है, 30 और 36 का अंतर कीजिएगा, केवल 6 चाहिए हमको, साइन इसका माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है। और ये रेशियो में देखिए कितने का अंतर है तो 2 और 5 में अंतर कितने का है 3 का, इसे डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो इसको काटिएगा तो कितना बार में कट जाएगा 2, यानी आपके सवाल का आंसर क्या आ गया 2 आ गया। आप देखिए ऑप्शन में 2 कहीं है तो देखिए बी में आपका 2 दिखाई दे रहा है, यानी आपके सवाल का सही आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चलिए कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट बनाने का मेथड कैसा लगा, और कहीं भी आपको अगर रेशियो चैप्टर मिलेगा या सेट आप बनाइएगा ये सवाल मिलेगा तो ऑप्शन से न लगाकर इस मेथड से लगाइएगा, 2 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। आपको बिल्कुल जोड़ने या घटाने के लिए ही कहेगा, यही 2 कंडीशन पूछा जाता है। तो चलिए इस मेथड को आप सीख गए होंगे। चलिए सवाल नंबर 2 आप सीख गए होंगे। आइए देखते हैं, आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ मैं। सवाल नंबर 3 जो है बिल्कुल वही पैटर्न पर है। ठीक है, आपके लिए ये क्या है होमवर्क है। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर इसको बनाकर इसका आंसर ज़रूर देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, आपका होमवर्क आज का हो गया। तो कॉन्सेप्ट कैसा लगा, अंतिम वाला जो सवाल है उसका आंसर ज़रूर बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, बहुत आसान तरीके से आपको मैंने सिखा दिया। अगर सीखना है तो आपको भी पेन उठाना होगा, सॉल्व करना होगा, और सॉल्व करने के बाद बस एक कष्ट कीजिएगा कि कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स को ज़रूर बता दीजिएगा, आंसर ज़रूर बताइएगा। जो भी आंसर बताएंगे मैं समझूंगा कि वो मेहनत ज़रूर कर रहे हैं। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।